पर होगा तो ये 3/2 हो जाता है, ऐसा हो जाएगा 3/2। ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा 3/2। यही दो ऊपर चल जाएगा तो 2/3 हो जाता है। देखिए इसका यही वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 2/3 ले दिया, तो इस तरह से प्रूफ हो गया मतलब। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये तो ऐसे ही लिखा रहे थे। तो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका यही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ 10 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है आपको 27 कॉसेक 6 अल्फा मतलब पावर 6 अल्फा अब प्लस 8 सेक पावर 6 अल्फा। इसी का देखिए वैल्यू निकालना। तो ये हमको गिवन में दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। तो जो गिवन में दिया हो वही लेके चलना पड़ेगा। देखिए गिवन में हमको दिया हुआ है कि 10 है और साइन पावर 4 अल्फा दिया है और प्लस दिया है कॉस पावर 4 अल्फा इक्वल टू देखिए 6 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 15 में, सॉरी यहाँ 15 में देखिए दिया हुआ प्लस यहाँ पर 15 है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व करके हम यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए देखिए इसमें करना हमको क्या होगा। एक चीज़ देखिए इसमें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉसेक जो वैल्यू दिया हुआ है इसे, ठीक है कॉसेक अल्फा है पावर 6 वो अलग चीज़ है, इसे कॉसेक अल्फा और सेक अल्फा है। देखिए एक चीज़ हम देखिए इसमें गौर करें। देखिए तो इसमें क्या होता है, फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए दिखाते हैं आपको कि हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं। देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा होता है tan स्क्वायर थीटा, देखिए ये होता है। देखिए तो हम यहाँ पर ऐसा करें कि इसको सॉल्व करके tan या कॉट का वैल्यू निकाल लें। टैन कॉट, टैन का भी निकाल लेते हैं तो टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का निकालेंगे तो कॉट का उल्टा टैन होता है। तब जाकर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तब इसका जो वैल्यू देख देना है, क्योंकि जब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ भी इसको कॉसेक का जो फार्मूला बैठा देंगे और सेक का फार्मूला बैठा देंगे और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि टैन या कॉट का वैल्यू निकालने का। देखिए टैन या कॉट कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक काम ये करना है कि देखिए 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 1 करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर 6 मल्टीप्लाई 1 कर दें तो कोई हमको परेशानी नहीं। ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर 6 है और इसका मल्टीप्लाई 1 कर दें तो हमको 6 ही रहेगा, इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो 6 ही रहेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखिए ऐसा इसलिए किया गया है कि 10 है, ठीक है, साइन पर पावर 4 अल्फा है प्लस यहाँ पर आपका 15 कॉस पर पावर 4 अल्फा है। और देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि 6 मल्टीप्लाई साइन, देखिए 1 का वैल्यू होता है तो क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का देखिए वैल्यू बैठा दी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं, ये काम करते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि कॉस के पावर 4 से tan लाने के लिए क्या करते हैं कि कॉस के पावर 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड, इसमें देखिए क्या है हम लोग tan बनाना है तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि डिवाइडिंग आपका हो जाएगा बोथ साइड, बोथ साइड्स, बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस पावर 4 अल्फा से डिवाइड कर देते हैं बी गेट। देखिए क्या मिलता है हमको, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, अब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, तो अब दोनों तरफ करना है तो यहाँ देखिए 10 है, साइन पर पावर 4 अल्फा है प्लस 15 है, कॉस पर पावर 4 अल्फा है, और इधर आपका क्या है 6 है, साइन स्क्वायर है
अल्फ़ा है, अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, अब पूरे का होल स्क्वायर है। डिवाइड कितना से करना है हमको, कॉस पर पावर 4 अल्फ़ा से। चलिए कॉस के पावर 4 अल्फ़ा से डिवाइड करना बोथ साइड, इधर भी करेंगे तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस पर पावर 4 अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये है 10, ये हो जाएगा साइन पर पावर 4 अल्फ़ा और डिवाइड बाई क्या करते हैं, कॉस पर पावर 4 अल्फ़ा से। फिर यहाँ भी क्या करते हैं 15 कॉस पर पावर 4 अल्फ़ा और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपका कॉस पर पावर 4 अल्फ़ा। यहाँ देखिए काम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम एक काम यहाँ पर देखिए यहीं पर दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पर देखिए इतना लिखने से बच जाएंगे हम लोग। यहीं पर देखिए आपको ये कर लेते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा है और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, अब पूरे का कितना होल स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब इसको ऐसा करते हैं, कॉस है ना, सॉरी कॉस है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगा। तो ये काम करेंगे। अब दोनों को एक साथ कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो कॉमन ऐसा बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, मतलब इस तरह से कर लेते हैं और नीचे क्या कर देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और देखिए ये आपका अल्फ़ा है, अब पूरे का हम स्क्वायर कर दिए, कॉमन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसलिए कि इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का हम कॉमन स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपका क्या बन जाएगा, तो साइन कॉस क्या होता है, tan बन जाएगा, तो tan पर पावर 4 अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ देखिए कट जाएगा, ये बच जाएगा मेरा 15। और इधर देखिए क्या मिलेगा आपको, तो देखिए दोनों को अलग अलग करके, जैसे यहाँ अलग अलग किए थे तो अलग अलग करेंगे तो एक tan बन जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फ़ा और एक कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से हमको यही वैल्यू देखिए मिलेगा, यहाँ से देखिए यही वैल्यू हम लोग सॉल्व करके लाए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक काम देखिए यहाँ से ये करते हैं हम लोग कि इसको अब हमको इसको खोलना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके, क्योंकि 10 पर पावर 4 अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो इसको ऐसा करते हैं, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉल्व, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो 6 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर 4 अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमको ये करना पड़ेगा, देखिए ये कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये कर लेते हैं, tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 10 पर पावर 4 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 जो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 आपका tan अल्फ़ा हो जाएगा, अब प्लस 6 हो जाएगा, देखिए ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमको क्या मिल रहा है, tan पर पावर आपका 10 पर पावर 4 अल्फ़ा, अब प्लस 15। अब सभी को उठाकर एक तरफ ले आते हैं, तो इसको उठाकर इधर ही ले आते हैं, तो यहाँ पर 10 है, देखिए 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 पर पावर 4 अल्फ़ा, और इसको उठाकर इधर लाते हैं, तो पहले अरेंज कर लेते हैं, तो इसको इससे घटा देते हैं यहीं पर, तो -6 हो जाएगा और 10 पर पावर आपका 4 अल्फ़ा हो जाएगा, अब फिर -12 हो जाएगा, -12 आपका tan अल्फ़ा हो जाएगा, अब प्लस 15 -6 हो जाएगा, प्लस 15 -6 इक्वल टू इधर आपका 0 मिल गया। अब देखिए 10 में से तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आपका, तो 4 tan पर पावर
अल्फ़ा हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा आपका 12 tan अल्फ़ा, और यहाँ से मिलेगा आपका +9 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक हम क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए एक काम हम कर सकते हैं कि इसको देखिए क्या करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2 है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 tan का स्क्वायर अल्फ़ा, अब पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं, और इधर क्या करते हैं कि +9 को 3 का स्क्वायर बना देते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, इसी को बनाए थे ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, तो -2ab चाहिए, तो 2a मेरा क्या है 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, अब मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई 3, अब +3 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, देखिए यही 2 है, ये मेरा 2 tan अल्फ़ा बी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा है ये -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा -3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमको 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 3, तो यहाँ से देखिए tan स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू आपका 3/2 हो जाएगा। देखिए यही एक वैल्यू हम tan का निकाल लिए, देखिए tan का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से cot का भी निकाल सकते हैं, तो cot का देखिए निकालिएगा, तो cot स्क्वायर अल्फ़ा का हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। देखिए तो हमको tan cot चाहिए था, ये cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो cot tan का भी वैल्यू निकाल लिए और cot का भी निकाल लिए। अब हम जो वैल्यू निकालना देखिए वो लिखते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं, चलिए वैल्यू बैठा देते हैं, यहाँ पर जिसका निकालना है उसको बैठाते हैं, लिखते हैं, और लिख कर हम उसको देखिए दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। अब तो आसान हो गया, अब कुछ नहीं, अब तो इसका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए अब देखिए क्या था, हमको वैल्यू किसका निकालना है 27 cosec पावर 6 अल्फ़ा, ये है आपका 8 sec पावर 6 अल्फ़ा। देखिए ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 27 लिखिए, देखिए इसको एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। देखिए अब इसका हम पावर को तोड़ते हैं, देखिए तो इसको क्या है कि इसका फार्मूला जब लिखेंगे तब फार्मूला किसका होता है कॉसेक स्क्वायर का होता है, तो इसको स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो इसको मतलब ऐसे लिख देते हैं कि कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, अब पूरे का हम क्यूब कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ भी वही करते हैं 8, और इसका क्या करते हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा, अब पूरे का क्यूब कर देते हैं। तो अब देखिए अब इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं, तो 27 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot, तो अल्फ़ा है तो खाली अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए अब पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर सेक स्क्वायर का होता है 8 हो जाएगा, और इसका होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हो जाएगा, और इसका पावर क्यू कर लीजिए। अब ये हो जाएगा 27। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू निकाल लिया है, 1 + cot का वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 का क्यूब कर लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 + 3/2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 27 यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 3 मिलेगा, तो 3 और 2 5, देखिए तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, और ये मल्टीप्लाई कितना हो, यहाँ भी 5 वही हो जाएगा, तो यहाँ क्या आपका हो जाएगा प्लस है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका
5/2 हो जाएगा, 5/2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ये हो जाएगा आपका 27। यहाँ 8 मल्टीप्लाई 125 और ये 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखिए तो 27 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, बचेगा कितना 125 मतलब वैल्यू हमको मिलेगा 250 मिलेगा। तो यही फाइंड द वैल्यू था, तो इसका आंसर यही हो गया। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरह से सॉल्व होगा। तो सॉल्व कर दिए, चलिए तो इस तरह से इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि इफ़ tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर प्रूव दैट सेक x प्लस tan क्यू एक्स कॉस एक्स इक्वल टू दिया हुआ 2 माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2 है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एवब रिजल्ट होल्ड्स ट्रू। अब देखिए ये हमको दिखाना है कि जो रिजल्ट दिया हुआ है वो सही है, मतलब सही है कि गलत है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि भाई ये जो रिजल्ट हमको दिया है कि सेक प्लस tan क्यू एक्स कॉस एक्स 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2 ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एवब रिजल्ट होल्ड ट्रू। अब देखिए इसमें दिया हुआ जो है तो इसमें कुछ नहीं, देखिए हम इसमें करेंगे क्या कि जो हमको दिया हुआ उसी को हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हम प्रूफ दैट है कि क्या दिखाना है कि आपको सेक एक्स प्लस tan क्यू एक्स कॉस एक्स इक्वल टू इतना हमको दिखाना है 3/2। तो अब हम करते क्या है कि जो दिया हुआ उसी को दिखे, ये तो हमको गिवन डेटा है, ये तो गिवन में दिया, तो ये हमको दिखाना ये है। तो हम ऐसा करते हैं कि सेक एक्स और प्लस आपका tan क्यू एक्स है और tan क्यू एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करके इतना दिखाते हैं कि भाई कि 2 माइनस ए पावर 3/2 इसको हम बुलाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग कि अब देखिए इसमें ऐसा है कि यहाँ से देखिए हम लोग ये काम करते हैं कि यहाँ से देखिए सेक एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर सेक एक्स आप कॉमन निकालेंगे, सेक एक्स यहाँ से देखिए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। देखिए इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं तुरंत पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि tan क्यू एक्स ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉसेक बाई सेक हो जाएगा। देखिए ये देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यही देखिए tan बन जाएगा। इसलिए होगा कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin होता है, इसे sin x हो जाएगा कॉसेक का उल्टा, और डिवाइड बाई सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos होता है। अब देखिए इसको कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1/sin x, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई क्या होगा cos x, ये उलट जाएगा वैल्यू, उल्टा लिख देंगे तो देखिए क्या हो गया, ये वैल्यू देखिए आपको क्या मिला। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया आपको, देखिए cot x मिल जाएगा। देखिए cot x हो गया, sin/cos cot x हो गया। तो आप देखिए लिखिए यहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, तो sec x हो गया और 1 प्लस ये हो गया आपका क्या है tan क्यू एक्स, अब मल्टीप्लाई आपका हो गया cot x हो गया। देखिए अब यहाँ से एक फ़ायदा हमको क्या हो गया कि सेक एक्स और 1 प्लस देखिए क्या है आपका tan क्यू एक्स और मल्टीप्लाई cot का उल्टा tan होता है, tan x हो गया। एक tan कट जाएगा। देखिए तो वैल्यू हमको बचेगा यहाँ से, देखिए वैल्यू आपका जो बचेगा यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या बचा, तो यहाँ से हमको देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वैल्यू आपको मिल जाएगा सेक एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिला आपको, ठीक है। अब देखिए सेक का वैल्यू बैठा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखिए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से इसका वैल्यू बैठा देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए किसका, सेक एक्स का। अंदर भी हमको क्या मिल गया 1 प्लस, देखिए एक कट गया, इस क्यूब था एक कट गया 2 रह गया, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर देखिए एक्स हो गया।
अब देखिए इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। इसको हटाइएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस आपका tan स्क्वायर एक्स है, इसका पावर आपका है 1/2। इसका रूट का हटाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है। और फिर मल्टीप्लाई में हमको है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर देखिए एक्स है। अब इसका पावर देखिए 1 है, दोनों का बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा कितना tan स्क्वायर एक्स, और पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस देखिए tan स्क्वायर एक्स पर पावर आपका हो जाएगा 3/2। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, बैठाए थे, अब देखिए यही है, तो 1 प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और इस पर पावर आपका हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये वैल्यू मिला हमको। देखिए यहाँ से और क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस आपका ए स्क्वायर, अब पावर हो जाएगा 3/2। देखिए ये हम वैल्यू निकाल लिए। अब इतना बराबर इतना दिखा दिए। अब ये वैल्यू सही है कि नहीं है, अब ये देखना है। अब देखिए tan स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या होता है, tan स्क्वायर देखिए tan स्क्वायर क्या होता है, देखिए tan स्क्वायर जो आपका एक्स है, tan स्क्वायर एक्स है, ये क्या होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फॉर ऑल लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, तो इसी ये पता चला हमको कि इससे कि क्या मिल गया। तो इसकी हम ये लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये था, तो इसका मतलब जो वैल्यू हम tan का निकाले हैं, रिलेशन जो tan का था, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा कि 2 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है आपका, पावर कितना है इसका ए स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा, अब पावर कितना है 3/2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका देखिए 0 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए इसका पावर जो है, इसका पावर क्या हो जाएगा, अगर मान लें कि इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि देखिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 2 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। देखिए इसलिए कि इसका पावर 3/2 है, और इसका उल्टा 2/3 से दोनों तरफ हम पावर मल्टी मैंने पावर का मल्टी मैंने पावर इस चढ़ा दें, पावर पर पावर बैठा दें, यही वैल्यू मिलता है। कैसे होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए कि आपका 0 है, तो एक्स इक्वल टू भी 0 होता है। तो इसी तरह से कैसे सिंपली ये देखिए कि अगर एक्स पावर देखिए मान लें 3/2 है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यही चीज़ यहाँ किया गया है, तो यहाँ ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करेंगे क्या कि इसको हमको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या है कि ए 2 माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा लिख देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर अब +2 कर देते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो साइन आपका बदल जाएगा। कैसे, देखिए अब पढ़े होंगे, इसे मान लेते हैं कि देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक चीज़ दिखाते हैं आपको, देखिए क्या होगा देखिए अगर मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है आपका माइनस मान लीजिए 2 है, यह ऐसा करते हैं कि माइनस यहाँ हम 5 कर देते हैं, और ग्रेटर देन इसमें क्या आपका देखिए हो जाएगा, ये देखिए आपका ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि माइनस यहाँ पर -8 कर देते हैं। देखिए तब -8 से बड़ा -5 होता है, क्योंकि जैसे जैसे माइनस में क्या होता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैल्यू छोटा रहता है, जैसे -1 जो छोटा -2 होता है, -2 छोटा -3 होता है, तो यहाँ -5 देखिए यहाँ ये है। अगर इसमें दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इसमें क्या करें हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई -5, और इधर भी देखिए हम यहाँ पर -8 मल्टीप्लाई, -8 है, माइनस से फिर हम -8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तब यहाँ 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ
आपको क्या मिलेगा, माइनस को माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए ये साइन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो साइन हम दिए हैं वो साइन क्या है, गलत है, इसलिए कि 5 8 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 8 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा साइन हो जाएगा, तब जाके ये सही होगा, क्योंकि 5 जो है लेस देन 8 होगा। देखिए यही चीज़ है। तो यहाँ पर जैसे ही हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए माइनस है और मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस आपका 2 है। यहाँ पर क्या है, जैसे ही ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो यहाँ पर जीरो माइनस मल्टीप्लाई जीरो क्यों होता है, जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, तो यहाँ तो जीरो जीरो ही मिलेगा। लेकिन साइन आपका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर और -2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अब ये वैल्यू जो भी आएगा वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से आपका छोटा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये करना हमको है, देखिए यहाँ पर हमको ये दिखाना है। अब है देखिए यहाँ पर अब ये हो गया। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि अब इसमें वैल्यू आप रख के देखिए सॉल्व कर लीजिए, बराबर में है तो बराबर में वैल्यू के सॉल्व करके देख लीजिए। a-2 है और इक्वल टू 0 है, तो अगर ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ए बराबर आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस √2 मिलेगा। देखिए ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या होल्ड करेगा। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपका होल्ड करेगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से जो वैल्यू अगर निकालते हैं तो वैल्यू हमको देगा ये। अब देखिए ये क्या देगा हमको, अब ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेगा, तो ये हो जाएगा -√2 कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू आपका √2 हो जाएगा। ये देखिए यही वैल्यू ये होल्ड करेगा। इसका मतलब तो ये हो गया। एक चीज़ और देखिए हम यहाँ देखना था, कि एक चीज़ ये देख लिए, दूसरा एक चीज़ देखिए और क्या देखना हमको है। देखिए यहाँ से चलिए यहाँ से एक चीज़ देखिए और क्या देखते हैं, यहाँ से और यहीं पर देखिए निकाल देते हैं। देखिए एक चीज़ और क्या देखना हमको है, एक्चुअली यहाँ पर ये किए अब ऊपर ही बना देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हटाइए थोड़ा सा, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो दिखा ही दिए हम लोग। लेकिन एक चीज़ और क्या दिखाना है, देखिए एक चीज़ देखिए ये था, यही इसी तरह से हमको देखिए एक चीज़ ऊपर में और क्या करना था कि देखिए जो हमको रिलेशन दिया हुआ था, देखिए tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर था। तो यहाँ भी देखिए यही करना था हमको। यहाँ पर क्या करना था कि देखिए tan स्क्वायर यहाँ पर देखिए लिखे थे कि tan स्क्वायर जो होता है tan स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम भी लिख सकते थे, क्या लिखेंगे कि 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे, इसको भी सॉल्व ऐसे ही करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको माइनस को आगे कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए अगर ए स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 कर दें, ये ए स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आपका है। देखिए ये है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखते हैं, थोड़ा सा नज़दीक में लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए बराबर आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस √1। इसका मतलब क्या मिला आपको, प्लस माइनस 1 ही मिला। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो इसको आप लाई करवाएंगे तो ये लाई करेगा -1 लेस देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब दोनों ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया। इस तरह से नीचे लिखना पड़ेगा कि LHS आपका जितना भी था LHS और RHS मस्ट बी ऑल्सो रियल हो जाएगा। वी फाइंड द गिवन रिलेशन होल्ड ट्रू फॉर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर।
ये थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, ठीक है। रिलेशन निकाल ही दिए, अब देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए लिखा गया है कि ये जो रिलेशन था, ये जो आप देख रहे हैं कि कॉसेक इक्वल टू जो ये क्वेश्चन था, देखिए ये जो आपको देखिए लिखा गया है, ये रियल वैल्यू के लिए सही था आपका। देखिए यहाँ पर है आपका कि LHS में आपका जो भी मिला और RHS में जो भी मिला वो बिलोंग्स टू R था, तो RHS मस्ट ऑल्सो भी रियल होगा। देखिए LHS में जो वैल्यू था, RHS में जो वैल्यू था, इसे LHS ये हो गया, RHS ये हो गया, तो दोनों वैल्यू आपका रियल था। तो गिवन रिलेशन जो हो जाएगा, तो गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो लिखिए यहाँ पर गिवन, ऐसे लिखा हुआ वहाँ पर है गिवन रिलेशन, लास्ट में थोड़ा सा ये जोड़ना पड़ेगा। गिवन जो रिलेशन था होल्ड्स ट्रू, होल्ड ट्रू लिख दीजिए, होल्ड ट्रू फॉर ऑल, ऑल हो जाएगा आपका ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये आपका लेस देन और इक्वल टू दोनों है, तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा -1 और 1, ये था। यही देखिए इसमें थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन, ये ए के लिए ही रिलेशन था, मतलब कि -1 और 1 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 भी आपका जो हो दिखाना सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिए। इस तरह से लिख दीजिएगा और लिख कर अपना जो रिलेशन है दिखा देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए कि एक क्वेश्चन बहुत बड़ा था और 2 क्वेश्चन ही बनाए हैं, तो एक क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी बड़ा ही था, ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था। इसलिए अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे कि या तो इसका एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देख लेंगे और देख कर हम लोग आपका एक्सरसाइज जो 5.1 है इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, 5.1 ही देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में तो जो क्वेश्चन दिया होती तो आपको एक तरह से प्रैक्टिस के लिए बता दिए, थोड़ा सा रिवीजन अभी आपका हो गया कि कैसे कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम अगले दिन से 5 एक्सरसाइज जो 1 है वो सब बताएंगे। ऐसे तो एग्जाम्पल में आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, वहाँ बना हुआ क्वेश्चन आप देख ही लीजिएगा, और उसके बाद 5.1 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चे, थैंक्स।